ये तो सुखदाई भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है। ये दुख नहीं देता और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में। इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है, उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती है जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों को समझा बुझा के, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफी निकट सानिध्य का अवसर मिला है। और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते हैं। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ, फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना खा, जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से कि तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लुहान की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़े। एक कष्ट आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, या आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव।
मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सत नाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को, अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त अभिमान ना समझना। ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया, और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो, चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार, उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि
श्राद्धों के विषय में जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लागे दिखा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आदमी जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार, आपके पितरों तक का उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। तो यहाँ 5 यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।